हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे और जबरदस्त होंगे। ठीक है, तो आज का जो बच्चा हमारा टॉपिक है, इसको शुरू करने से पहले जो भी हमने पीछे पढ़ा है एक बार हम उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्या आप तैयार हो? हाँ सर, हम बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, ओके। तो देखो बच्चा, हमने, अगर मैं शुरू से बात करूं तो हमने क्या पढ़ा था, ठंडा गर्म क्या होता है। ठीक है, अगर किसी चीज को मैं टच करता हूं तो पता चला यार ये तो बड़ी गर्म है। किसी चीज को मैं अचानक से टच किया और मेरे को ठंडा लगा तो मैंने क्या बोला, यार ये तो बहुत ठंडा है। ठीक है, तो वो चीज जो होती है गर्म और ठंडे की माप होती है। गर्म और ठंडे की जो माप होती है बच्चा, उसको कौन नापता है बताओ? सर थर्मामीटर नापता है। कौन नापता है? थर्मामीटर नापता है। ठीक है, तो थर्मामीटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो, क्लिनिकल थर्मामीटर भी होता है, आप सबको पता है, मैंने एकदम अच्छे से क्लीन करके बताया है क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर एक ऐसा थर्मामीटर होता है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है, मेजर करता है, और उसके थ्रू ये पता चलता है कि हमें फीवर है या नहीं है, या फिर ये तो ठीक है, ये तो अलग बात हो गई, या फिर हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये आपका बच्चा डिजिटल थर्मामीटर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आपका बल्ब है, और बल्ब जो होता है हमारी बॉडी से टच में होता है, और जब बॉडी से टच में होगा ना तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो ये जो बल्ब है ना वो उसको सेंस कर लेगा, और सेंस करने के बाद पता है क्या करता है वो, ये जो आपका डिस्प्ले दिख रहा है ना, इसमें वो टेम्परेचर क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, तो और हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो ये है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये कुछ आपके वो है डॉक्टरी थर्मामीटर, जब आप यूज करोगे, अभी तो नहीं यूज कर रहे हो सकता है डॉक्टर बन जाओ तब यूज करो, तो आपको कुछ बातें हुए हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, तो बाकी आप पढ़ लेना इसको, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है ये। ठीक है, हाँ देखो, अब यहां से मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चा, मैंने आपको बताया था कि जो ऊष्मा होता है उसको चलने की 3 विधियां होती हैं। आप सोचो ना, अगर कोई चीज चल रही है, ठीक है, अगर कोई चीज चल रही है तो इसका मतलब क्या है, उसको कोई ना कोई माध्यम चाहिए चलने के लिए। अब जैसे मैं चल रहा हूं, ठीक है, तो मैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं उड़ रहा हूं, मैं चल रहा हूं ना, तो कहीं ना कहीं जब मैं चल रहा हूं तो अपने पैरों से चल रहा हूं। हाँ सर, आप अपने पैरों से चल रहे हो। हाँ, तो मैं अपने पैरों से चल रहा हूं, तो इस पैर, अब ये पैर मेरे चल तो रहे हैं, लेकिन उसको बेस कौन बना रहा है? सर धरती बना रही है, जमीन बना रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे को चलने के लिए एक क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही बच्चा, जो हीट होती है ना, जो गर्मी होती है, ठीक है, जो हम अपने डेली लाइफ में अनुभव करते हैं, उसको भी चलने के लिए ना माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो, जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऊष्मा जाती कैसे है, मैं आपको बताऊं, ये 3 विधियों से जाती है। कितनी विधियों से जाती है बच्चा? 3 विधियों से जाती है, और उसमें जो सबसे पहला विधि है, अगर मैं उसकी बात करूं, चालन। ठीक है, सबसे पहली विधि कौन सी है बच्चा? सर चालन है। चालन में क्या होता है कि जो ऊष्मा होती है बच्चा ना, वो चल के जाती है। अरे सर, चल के तो सब लोग जाते हैं। ठीक है, तो चालन मतलब क्या बता रहे हो आप? ठीक है, बताता हूं, रुक तो जाओ। ठीक है, इतना होपलेस क्यों हो रहे हो? ठीक है, सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा। तो चालन विधि क्या होती है बच्चा, मैं आपको बताता हूं। अब देखो, सबसे पहले आप ये जानो कि जो ऊष्मा होता है वो हमारा जो है 3 तरीके से स्थानांतरित हो सकता है। मतलब ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह 3 तरीके से जा सकता है। कौन सा पहला तरीका है? पहला संवहन है। दूसरा कौन सा तरीका है बच्चा? सर दूसरा, सॉरी, पहला चालन है, दूसरा संवहन है, तीसरा कौन सा तरीका है सर? तीसरा जो है आपका विकिरण है। ठीक है, अभी एक एक के बारे में ना हम घुस घुस के पढ़ेंगे। ठीक है, घुस घुस के मतलब डीप रिसर्च करके पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट मेरा है चालन। मैंने आपको कल भी बताया था, या फिर पिछले सेशन में बताया होगा, ये बड़ी सी एकदम खतरनाक वाली लोहे की रॉड है। ठीक है, और आपका मन हुआ कि आज क्या करेंगे, हम लोहे की रॉड को लेके जाएंगे और आग में डाल देंगे। ठीक है, आग में आप लोहे की रॉड लेके गए और डाल दिए। फिर आपने क्या किया, लोहे की रॉड उसमें डाल के ऐसे पकड़े हुए हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद बाई गॉड आपको जलन सी महसूस हो रही है। जलन मतलब आपको यहाँ पे क्या महसूस हो रहा है, आपको यहाँ पे गर्मी महसूस हो रही है। फिर थोड़ी देर बाद ये गर्मी बढ़ रही है बाई गॉड। उसके बाद आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं कि आप इसको पकड़ पाओ, और आपने क्या किया, छोड़ दिया। ठीक है, ओ जल गया यार, पता है जल गया। ठीक है, आप सोचो ना, आपका हाथ क्या आग में गया था? नहीं। क्या आप खुद गए थे आग के पास कि ये ले भैया मेरे को जला दे, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं। लेकिन तब भी उस रॉड के थ्रू गर्मी आपको क्या की, जला दी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो रॉड है बच्चा ना, ये जो रॉड है, इसका इस्तेमाल करके, इसको एक माध्यम बना के गर्मी आग में डाले थे आधा,
वो चल के जो है वो यहाँ तक चली आई, ठीक है, जहाँ आपने पकड़ रखा था। इतना पोर्शन आग में है और फिर ये चल के जो है आपके यहाँ आ गई और आपका हाथ जल गया, ठीक है। तो बच्चा ये जो विधि है ना, जिस विधि से गर्मी यहाँ से यहाँ तक आई है, या हीट जो है, ऊष्मा जो है वो यहाँ से यहाँ तक आई, इस विधि को हम कौन सा विधि बोलते हैं पता है आपको? इसको हम चालन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? चालन, मतलब चल के आई। अब देखो ये चल के आई, तो इसको चालन बोलते हैं। और ये जो माध्यम था बच्चा, जिसके माध्यम से ये चल के आई, ये क्या है? ठोस है, ठीक है। ये देखो, ये रॉड आपकी क्या है? ठोस है। गर्म यहां हो रहा है, लेकिन चल के ये जो ऊष्मा है वो यहां तक चली आई और हमारा हाथ जल गया, तो इस विधि को हम चालन विधि बोलते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको परिभाषा एग्जाम में लिखनी हुई तो क्या करोगे? तो सर परिभाषा तो अच्छे से लिखना पड़ेगा ना। बिल्कुल, परिभाषा तो आपको अच्छे से लिखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चालन विधि से विधि ठोसों में होती है, ये आपका ठोस है। इस विधि में ऊष्मा अधिक ताप वाले सिरे से कम ताप वाले सिरे की ओर तब तक प्रवाहित होती है जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। अब यहाँ पे गर्मी आ रही है, फिर आ रही है, फिर आ रही है, कब तक आएगी? जब तक यहाँ की गर्मी और यहाँ की गर्मी बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना कि आपके पास एक टंकी लेके आओ, एक बढ़िया सी टंकी आप अपने खरीद के लेके आओ, और एक टंकी ऐसे उसमें दूसरी वाली जोड़ दो, इसमें पानी यहां तक भर दो, ठीक है। आपने क्या किया? इसमें जो है ढेर सारा पानी भर दिया। अब ये पानी क्या है? तब तक इसमें जाता रहेगा, तब तक जाता रहेगा जब तक इन दोनों का जो है वो लेवल क्या होगा? सेम नहीं हो जाएगा। तो वैसे ही बच्चा, वैसे जो गर्मी होती है ना, वो भी तब तक एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाती रहती है जब तक दोनों का तापमान क्या होता है? सेम ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। बात समझ में आती है? ठीक है। मेरे भाई के पास 15 टॉफी थी। मैंने बोला मेरे को 2 टॉफी। वो बोलता है नहीं दूंगा। तो मैंने उसको ऐसे पकड़ लिया, मैंने कहा 2 नहीं तो तुमको मारेंगे हम, ठीक है। तो उसने मेरे को 2 टॉफी दी, तब भी मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा और 2 नहीं तो और मारूंगा, अभी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर उसने 2 दी, ठीक है, फिर दी। उसके बाद उसने मेरे को 7 टॉफी दी। उसके बाद 14 टॉफी थी, ठीक है। और मैंने उसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसने मेरे को 7 टॉफी नहीं दे दी। मतलब अब 7 टॉफी उसके पास भी है और 7 टॉफी मेरे पास भी है, ठीक है ना। हाँ, तब तक नहीं छोड़ूंगा मैं मारना जब तक बराबर बराबर ना हो जाए। अगर ज़्यादा हुआ ना तो मन करेगा और भी ले लूँगा ज़्यादा वाली, ठीक है। तो मतलब ऊष्मा के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऊष्मा बराबर में आओ तब हम बहना बंद हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये जो विधि है बच्चा, इसको चालन विधि बोलते हैं। अब देखो, चालक और कुचालक। चालक क्या होता है? चालक वो पदार्थ होता है जिसमें ऊष्मा चलती है। अब ये है गर्म है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला रॉड आपने पकड़ रखा था, तो उसमें से गर्मी चल के चली आई ना। लेकिन अगर लकड़ी होती तो आ पाती? नहीं आ पाती, किसी कीमत पे नहीं आ पाती। तो जो लकड़ी हुई वो क्या हुई? वो उस ऊष्मा की कुचालक हो गई, और जो रॉड हो गया वो क्या हो गया? वो ऊष्मा का सुचालक हो गया, ठीक है, या फिर चालक हो गया, कुछ भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखो चालक वस्तुएं क्या है? अब ये पूरी की पूरी डेफिनेशन है, इसको याद करो। वो वस्तुएं जिनमें से ऊष्मा प्रवाहित होके अन्य सिरे पर जा सकती है उसको चालक कहते हैं। मतलब लोहा हो गया, चांदी हो गया, अल्युमिनियम हो गया, बहुत सारी चीजें। मतलब ये देखो आप, ये सारे क्या है? धातु है। इसका मतलब धातुएं क्या होती हैं? ऊष्मा की चालक होती हैं। मतलब उसमें ऊष्मा जो है वो एक सिरे से शुरू होगा तो दूसरे सिरों को चला जाएगा। तब तक कब तक जाएगा? जब तक बराबर नहीं हो जाएंगे दोनों सिरों का, जब तक तापमान सर बराबर नहीं हो जाएगा ना, तब तक जाते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। उसके बाद कुचालक वस्तु की बात करूं, कुचालक। कु का मतलब क्या होता है? खराब। चालक का मतलब चलना, मतलब खराब चलता है, मतलब चलता ही नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। कुचालक, तो यहाँ पे क्या क्या कुचालक है? लकड़ी है, कागज है, प्लास्टिक है, रबड़ है। ये वो चीजें हैं बच्चा ना, जिसमें आप कितना भी मेहनत कर लो, अगर आप चाहो कि मैं गर्मी को, भाई गर्मी तू इसमें से चली जा, नहीं जाऊंगी, चली जा, नहीं जाऊंगी, समझे कि नहीं समझे? तो ये जो चीजें हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? कुचालक वस्तुएं बोलते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो ये बड़े बड़े खंभे आपने देख रखे होंगे, ठीक है। ये बड़ा बड़ा अजीब खंभा है भाई ठीक है। ये तो बड़ा, इधर लकड़ियां लगी हुई हैं, लकड़ियों वाला तो हमने नहीं देखा है, ठीक है। वैसे मैंने कहीं कहीं देखा है, लेकिन अब तो वैसा पत्थर का लगा रहता है ना। हाँ, शायद पत्थर का लगा रहता है, ठीक है। ओके, कोई नहीं, देख लो। ये जो बच्चा बीच बीच में लगा है ना, ये क्या है? ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमें किसी तरह करंट इससे इधर पास ना हो, तो इसके लिए हमने क्या किया? ये लगा दिया, ठीक है। ये एज ए सपोर्टर काम करता है, ठीक है। ओके, ये देखो इंसुलेटिंग मटेरियल। आपको पता है
जब हमारे घर में जो तार लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे तार लगे होते हैं हमारे घर में, हाँ, तो उन तारों में पता बच्चा विद्युत प्रवाह होती है, आपको पता है ना। और आपको ये भी पता होगा कि जब किसी तार में विद्युत प्रवाह होती है ना, तो उसमें से हीट भी जनरेट होती है, ठीक है। ये आप अपर क्लास में पढ़ोगे क्यों होती है। तो होता क्या है कि उनके ऊपर एक क्या लगा दिया जाता है, एक ऐसा मटेरियल लगा दिया जाता है जो ऊष्मा का कुचालक हो, ठीक है, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये भी होता है कि कुछ मतलब वो मटेरियल यूज किए जाते हैं जो विद्युत के भी कुचालक हो। विद्युत मतलब जो करंट होता है वो भी तो वस्तुओं में चलता है। आप सोचो प्लास्टिक में तो आपका करंट फ्लो कर नहीं सकता, नहीं कर सकता। ऊष्मा फ्लो कर सकती है, ऊष्मा भी फ्लो कर सकती है, ठीक है। तो ऐसा मटेरियल लगाया जाता है जो आपका गर्मी मतलब हीट का, ऊष्मा का और विद्युत का दोनों का क्या हो, कुचालक हो, ठीक है। जैसे देखो ये आपके घर में लगातार है, इसके ऊपर ढेर सारी प्लास्टिक्स लगी हुई हैं, और प्लास्टिक आपको पता है कि विद्युत और ऊष्मा दोनों का क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, मतलब हम बच जाएंगे। कैसे बच जाएंगे, अरे गलती से मान लो ऐसे मान लेता हूँ मैं मजे में हूँ और मैं गया और यहाँ पे तार लगा हुआ, मैंने अपना हाथ ऐसे रख दिया, तो अब मेरे को वो करंट नहीं मारेगा ना, या फिर अगर वो गर्म होगा तो मेरे को जलूंगा नहीं ना, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा हुआ है सर, प्लास्टिक लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने, ओके। उसके बाद देखो, ये तो हमने चालन के बारे में पढ़ लिया, किसके बारे में पढ़ लिया, चालन के बारे में पढ़ लिया। लेकिन अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चा, संवहन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है संवहन, देखो आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा, हाँ सर दिख रहा है, बहुत अच्छा फिगर है, कुछ तो पक रहा है, चाय वाय बन रही है क्या, अरे वाह, चाय बन रही है तो सर एक कप पिला देना, तो ठीक है, अगर बन जाएगी तब, अभी देखता हूं जब तक हम लोग पढ़ते हैं, तब बन जाती है ना तो फिर मैं आपको एक कप पास करूंगा, ठीक है, आप पिक कर लेना, ओके। देखो संवहन, अब देखो यहां पे जो गर्मी है, आग है, इस आग से गर्मी पैदा हो रही है, और ये गर्मी क्या कर रही है, पतीले को गर्म कर रही है। अब ये पतीला क्या होगा, उसके अंदर जो लिक्विड होगा उसको गर्म करेगा, और आप देखो जैसे जैसे नीचे जो पानी है गर्म हो रहा है, तो उसका जो कण है जो गर्म हो जा रहा है वो ऊपर की ओर जा रहा है, और जो ठंडा है वो नीचे की ओर आ रहा है। देखो कुछ ऐसा साइकिल आपका बन रहा है, हाँ बन रहा है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा पढ़ते हैं तो थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन हमको मिलेगा। गैस व द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा ही होता है। तो यहां से ये वाला, इस वाले स्टेटमेंट ने हमको दो बात बताई, क्या, चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, अगर उसमें हीट को चलना है तो कौन सी विधि का यूज करेगी सर, संवहन। कौन सी विधि का यूज करेगी सर, संवहन, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ये हो गया कि अगर गैस और द्रव में हीट को चलना है तो कौन सी विधि का यूज करेगी सर, संवहन, ठीक है। हाँ, उसके बाद ठोस में संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण संभव नहीं है, ठीक है। तो किसके द्वारा संभव है सर, अभी भी तो पढ़ाया आपने, चालन, हाँ चालन, ठीक है। इस विधि में द्रव एवं गैस के कण स्रोत से ऊष्मा लेकर हल्के होकर ऊपर की ओर उठ जाते हैं, जैसा मैंने बताया ना अभी को थोड़ी देर पहले, हाँ ओके, तथा ठंडे भाग की ओर जाते हैं। गर्म यहां हुआ, अब जिधर ठंडा है वो उधर पास कर रहा है, उड़ जा रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं खड़ा हूं, ठीक है, मेरे को कोई गर्म करेगा, ठीक है, मान लेता हूं कहीं से आग मेरे को गर्म करी तो मैं भाग गया ठंडे ठंडे की तरफ, ठीक है। आप भी हो ना, पता चला आग जो है आपके पास बहुत ज्यादा आ गई, ठीक है, तो मतलब ठंडी का सीजन है तो मजा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल पास आ गई तो आप भाग जाओगे, ठीक है। मतलब हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, हम संवहन विधि का पार्ट नहीं है। यहाँ पे मैं इस मटेरियल की बात कर रहा हूँ जो इस पतीले के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, हाँ। तो इसका देखो कंसेप्ट पढ़ो, हो क्या रहा है। इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे जो नीचे पानी था, पानी के जो कण थे छोटे छोटे, जब वो गर्म हुए तो गर्म होने के बाद ये ठंडे भाग की ओर, ऊपर की ओर हल्के होके ऊपर आ गए ना, हाँ। अच्छा, विधि द्वारा ऊर्ध्वाधर तापांतर होने पर ऊष्मा का प्रभाव नीचे से ऊपर की ओर माध्यम के घनत्व में परिवर्तन होने के कारण संवहन द्वारा होता है। तो सिंपल है, ये वाली जो विधि है ना बच्चा, इसमें देखो क्या हो रहा है, नीचे गर्म हो रहा है, छोटे कण जो गर्म हो जा रहे हैं हल्के होके ऊपर आ जा रहे हैं, ठीक है। अब ऊपर के जो कण है वो सिंपल सी बात है नीचे आ जाएंगे। अरे भैया आप एक बात बताओ, आप एक कमरे में बैठे हो, दूसरे कमरे में आपका भाई बैठा है, ठीक है, तो आप क्या हुए, दौड़े दौड़े अपने भाई से बोले यार एक काम करो, मुझे यहाँ, मैं यहाँ पे सोऊंगा, ठीक है। तो आपका भाई क्या बोल रहा है, यार तू यहाँ सोएगा ना तो मैं तेरे कमरे में सोऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो गर्म वाले हैं वो उठ के ऊपर आ जा रहे हैं, अब ऊपर वाले क्या कर रहे हैं, वो नीचे आ रहे हैं। तो ये साइकिल पूरी चल रही है, और जब ये साइकिल पूरी चलती है ना तो थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, पानी में
आप बताओ, पानी में जो ऊष्मा आई वो कैसे आई? संवहन विधि द्वारा आई। किसके द्वारा आई? संवहन विधि द्वारा आई। ठीक है, पानी में जो ऊष्मा है बच्चा वो किसके द्वारा आई? संवहन विधि द्वारा आई। और गैस में भी कौन सा विधि द्वारा आती है? संवहन विधि द्वारा आती है। ठीक है ना? हाँ, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद हमारा आता है विकिरण। हमने चालन पढ़ लिया, हमने संवहन पढ़ लिया, अब हमारी बारी है विकिरण की। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे प्यारे प्यारे सन दिख रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारी प्यारा सा अर्थ दिख रहा होगा। हाँ सर, बड़ा सिंपल है। और आप यहाँ पे कहीं बैठे होंगे, मुझे जहां तक लग रहा है। ठीक है, आप दिख रहे हो मेरे को, आप पता है दिख रहे हो। हाँ, ये बैठे हो, खाना खा रहे हो, आप चाय पी रहे हो, शाम का टाइम है, चाय पी रहे हो। ठीक है, हाँ। तो अब देखो बच्चा, यहाँ पे जो सन है, आपको पता है हमारा सन जो है बहुत दूर है। बाय गॉड, कितना दूर है? बहुत दूर है। इतना दूर है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, हाँ। तो अब देखो, ये जो सन है बच्चा, सन से क्या आता है बताओ? लाइट आता है, सबको पता है। हाँ सर, लाइट आता है। ठीक है, आपको पता है जो लाइट आता है ना, वो लाइट अपने साथ हीट लेके आता है। क्या लेके आता है? हीट लेके आता है। अब देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे शो करा गया है कि नहीं? शो करा गया है। ठीक है, अब आपको पता है ये जो सन है ना, सन की जब लाइट हमारे अर्थ पे आती है तो अपने साथ हीट लेके आता है, और वो जो हीट होता है ना, वो बीच में जो गैप है उसको पास करते हुए आता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है यार, आप बताओ, सन बहुत दूर है, हमारा अर्थ यहाँ पे है, तो बीच में ढेर सारा स्पेस है कि नहीं है? और ये सर बहुत स्पेस है, बहुत दूरी है, बाई गॉड, पता नहीं कैसे इतने जल्दी आ जाता है। ठीक है, मेरी समझ में नहीं आता। समझो ना कितना आसान है। तो ये बीच में जो गैप है बच्चा ना, इसमें क्या होता है? ये इसको पास करते हुए आता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप बीच में देखो तो ये निर्वात है। निर्वात क्या होता है? जहां पे हवा नहीं होती उसको निर्वात बोलते हैं। मतलब यहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, लेकिन तब भी क्या है, हमारी जो हीट है वो हमारे अर्थ तक आ जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाली जो विधि है हीट के ट्रांसफर की, कहां से? सन से अर्थ तक की, इसको हम कौन सी विधि बोलते हैं? इसको विकिरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? विकिरण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? विकिरण बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इन दोनों के बीच कोई माध्यम नहीं है, लेकिन तब भी जो ऊष्मा है वो सन से चल के हमारी अर्थ तक आ जा रही है। तो ये जो स्थानांतरण की विधि हुई ना बच्चा, जिसमें कोई माध्यम नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? विकिरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? विकिरण बोलते हैं। ठीक है, समझ में आता है? हाँ सर, आता है। ओके, इस विधि में ऊष्मा ऊर्जा तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। ऊर्जा तरंगे कैसे चलती हैं पता है आपको? ऐसे ऐसे चलती हैं, ऐसे ऐसे चलती हैं। तो ये क्या है? ये ऊष्मा ऊर्जा तरंगे हैं, और इसके फॉर्म में ये यहां से यहां तक चल के आती हैं। देखो बीच में ऐसे हुआ है ना, बना हुआ है ये, देखो। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट मेरा है, अब देखो हमारा एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, मैं आपको बताऊं, मेरे को देखने में बड़ा अच्छा लगता है। पता है क्या टॉपिक है बच्चा? इसमें देखो ना, लैंड वार्मर है। देखो यहाँ पे जमीन है और यहाँ पे समंदर है। सॉरी, तो ये देखो दिन का टाइम है, प्यारे से सन हमारे, इनकी आंखें में बना देता हूँ। ठीक है, हाँ, बिना आंखों के अच्छे नहीं लग रहे, तो मैंने इनकी आंखें बना दी। ठीक है, मस्त लग रहे हैं अब ना। हाँ, असम लग रहे हैं। चश्मा लगा दूं क्या? नहीं, रहने दो यार, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये दिन का टाइम है, और दिन में आप देखो जो हवा है, ये देखो हवा जो है वो समंदर की तरफ बढ़ रही है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनो, बड़ा आसान है। जब बच्चा दिन होता है ना, तो दिन के टाइम धूप पड़ती है, आप सबको पता है। हाँ सर, धूप पड़ती है और गर्मी भी होती है, बिल्कुल। तो जो लैंड होता है बच्चा ना, वो जल्दी गर्म हो जाता है, और जो समंदर में पानी होता है, क्योंकि समंदर है तो पानी होगा, वो जल्दी गर्म नहीं होता। ठीक है, तो आप बताओ गर्मी कहाँ ज्यादा हुई? दिन में। ये जल्दी गर्म हो गया, ये जल्दी गर्म नहीं होता, तो गर्मी यहां ज्यादा हो गई। हो गई? हाँ, हो गई। अब जब गर्मी लैंड, जो मेरी लैंड है, अगर वो ज्यादा गर्म हो गई, तो इसके टच में जो एयर है वो भी गर्म हो जाएगी, बिल्कुल गर्म हो जाएगी। और जब हवा गर्म हो जाएगी, तो आपको पता है हवा गर्म होने के बाद हल्की हो जाएगी, और जब हल्की हो जाएगी तो ऊपर उठ जाएगी, है कि नहीं? समझे कि नहीं? दिन में सूरज की रोशनी आती है, तो लैंड जो होता है वो समंदर के अपेक्षा जल्दी गर्म होता है। अब जो लैंड के संपर्क में एयर है वो भी गर्म हो जाएगी,
और आपको पता है जब कोई चीज गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है, तो मतलब यहाँ की जो हवा है वो हल्की हो गई, और जब हल्की हो गई तो ये ऊपर उठ जाएगी, और ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाएगा, और जब गैप क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे जो बच्चा ठंडी हवा है ना, जो गर्म अभी नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि समंदर का पानी जल्दी गर्म नहीं होता ना, तो मतलब होता है लेकिन लेट होता है। तो अब यहाँ पे जो बच्चा ठंडी हवा है वो क्या किधर मूव करके आएगी? सर ये लैंड की तरफ बहेगी। किधर बहेगी बच्चा? लैंड की तरफ बहेगी। ऐसा ही कुछ होगा या कुछ और होगा? बताओ। सर ऐसा ही होगा। ठीक है, कैसा होगा बच्चा? ऐसा ही होगा। और इस तरह से क्या होगा? और यहाँ की जो वार्म एयर है वो किधर बहेगी? इधर बहेगी। तो ये जो साइकिल है बच्चा ये आपका कंप्लीट हो रहा है। देखो दिन के समय क्या हो रहा है? वार्म एयर इधर बह रही है, और कूल सी ब्रिज जो है, मतलब जो ठंडी हवा है बच्चा, वो इधर बह रही है। ठीक है ना? तो इस तरह से तभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जो समंदर के किनारे बड़े बड़े होटल बने होते हैं ना, तभी उनकी जो खिड़कियां होती है ना वो समंदर के बिल्कुल सामने बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि दिन के टाइम में इधर से जो ठंडी हवा आएगी ना, वो मान लो यहाँ पे एक घर बना हुआ है और यहाँ पे इसके जस्ट सामने खिड़की है, तो वो हवा इसके अंदर जाएगी तो पूरा का पूरा ठंडा रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत आसान है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो अब देखो थल से, अब ये थल है, थल का मतलब लैंड हो गया। हाँ, अब जो थल से हवा समंदर की तरफ जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? लैंड ब्रिज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? लैंड ब्रिज बोलेंगे। और जो समंदर से लैंड की तरफ जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? सी ब्रिज बोलेंगे। ठीक है ना? थल समीर जल समीर हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे हो रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब देखो गर्मी, अब देखो रात की बात करते हैं। अब रात में क्या होता है बच्चा? जो लैंड होता है ना वो जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, और ये जो पानी है जो दिन में थोड़ा गर्म हो गया है, लास्ट तक गर्म हो जाता है शाम तक, तो ये जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अब जो हवा है वो भी क्या होगी? रिवर्स बहेगी। मतलब वार्म एयर इधर आएगी और जो कूल एयर है वो इधर आएगी। ठीक है, तो ये जो साइकिल है बच्चा ना, ये दिन और रात का क्या होता है? उलट जाता है। ठीक है, अब अभी मेरी गाड़ी ऐसे से चल रही थी, अब मेरी गाड़ी ऐसे से चलेगी। ठीक है ना? समझ में आता है? दिमाग लगाओ सर, समझ में आएगा, बड़ा आसान है। ठीक है, ओके। उसके बाद बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। आप मेरे को बताओ, अभी ठंडी पड़ रही है ना? हाँ देखो मैंने पूरा पहन रखा है, गजब ऊनी है इसके अंदर एक शर्ट भी पहन रखा है। ठीक है, और मैंने पैंट पहन रखा, पैंट के नीचे ना मैंने इनर भी पहन रखा है। क्यों? क्योंकि ठंडी लग रही है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, ये जो सर्दियों में हम गर्म चीजें क्यों पहनते हैं आपको पता है? देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे देखो ये आपका स्वेटर है, बहुत बढ़िया वाला स्वेटर है। ठीक है, आप मजेदार स्वेटर पहनते हैं, मेरे को पता है। ठीक है, अब मजेदार जब आप स्वेटर पहनते हैं तो इसके बीच में हवा होगी। हाँ सर हवा होगी। देखो हवा की एक क्वालिटी होती है, मैं आपको बताता हूं। ये जो ऊनी कपड़े होते हैं बच्चा ना, इनके बीच आपको पता है कि गैप होता है। उस गैप के अंदर ना हवा जो है वो भर जाती है। आपको पता है हवा जो होती है वो ऊष्मा का कुचालक होती है। कुचालक का मतलब कि अगर हवा में से जो है ना ऊष्मा पास नहीं हो पाती। ठीक है, और जब हम ऊनी कपड़े पहनते हैं ना तो इसमें बीच में गैप होता है और उस गैप में हवा भर जाती है। तो मतलब हमारी बॉडी से जो गर्मी निकलती है ना, वो ये जो हवा कैद होती है इन ऊनी कपड़ों में, वो उस गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, और इसीलिए हमारी पूरी की पूरी बॉडी क्या होती है? गर्म हो जाती है। ठीक है, तो चलो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप मेरे को बताना। अगर आपको कोई बहुत मोटा कंबल दे, वो लेना पसंद करोगे या फिर दो पतले पतले कंबल लेना पसंद करोगे? बताओ। ठीक है, अगर आपको आता है ना तो मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं कि एक मोटा कंबल है मेरे पास, तुम ले लो, या फिर दो पतले कंबल ले लो। बताओ कौन सा लेना पसंद करोगे? ठीक है, इसका आंसर ना मेरे को कमेंट करके बताना, अगर आप सच में देख रहे हो और सच में चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, हाँ कल वाले सेशन में बताऊंगा, जब अगला हमारा सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें बताऊंगा। और मैं कमेंट पढ़ूंगा, देखता हूँ कितने लोग करके मेरे को बताते हैं। ठीक है, ओके। तो तो ठीक है बच्चा, फिर इसी के साथ ये वाली क्लास में ओवर करता हूँ। फिर हम लोग अगले वाले सेशन में मिलते हैं। तब तक आप क्या करो, ये वाले क्वेश्चन का मेरे को आंसर करना, और बाकी ये चीज़ें समझो थोड़ा बैठ के। ठीक है, इसके बारे में सोचो, अगर सोचोगे ना तो बहुत मज़े में रहोगे और चीज़ें थोड़ा सा और अच्छे से आपको क्लैरिफाई होंगी। ठीक है, मिलते हैं बच्चा, गुड बाय, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो और दुनिया के सबसे खुश इंसान बनो। ओके बच्चा, बाय बाय।